स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए आज कुछ नया टॉपिक, जैसा मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आगे मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, तो नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं विच इज डन ऑन दिस वाइट बोर्ड। इसको हम पढ़ेंगे, क्या है बेटा ये? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज आल्सो नोन एज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। In 1900, Planck gave one theory which is known as the Planck's quantum theory. इस Planck's quantum theory में means हम ये कह सकते हैं कि this Planck's quantum theory explained the black body radiations and the photoelectric effect. इन दोनों को explain करने के लिए इन्होंने अपना एक theory दिया which is known as the Planck's quantum theory, and later on 5 साल बाद आइंस्टीन ने भी इसको एक्सप्लेन किया। तो द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज, नंबर पहला कह रहा है द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड आर एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स। ध्यान दीजिएगा कि द एनर्जी व्हाटएवर इज इमिटेड, व्हाटएवर इज एब्सॉर्ब्ड, दैट इज नॉट कंटीन्यूअसली, वो कंटीन्यूअसली नहीं है, डिसकंटीन्यूअसली फॉर्म में है। तो उनकी जो रेडिएंट एनर्जी होगी, चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही, चाहे वो इमिट हो रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल डिस्क्रीट, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होंगे, और इनको हम क्वांटम के नाम से जानेंगे। बट इफ इट इज इन द केस ऑफ लाइट, अगर लाइट के केस में कहें तो दैट इज नोन एज द फोटॉन्स। वो छोटे छोटे जो पैकेट्स होंगे उसको हम फोटॉन्स के नाम से जानेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस। इसका मतलब हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। एनर्जी उसकी जो होगी वो है एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और यह कह सकते हैं जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बोथ आर साइमल्टेनियसली टू ईच अदर। इसको हम कहेंगे E is equal to h nu। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, E is equal to h nu, और दिस h nu इज इंडिकेटिंग, आई टोल्ड अर्लियर कि यह मैं आपको बता दिया हूं कि h nu इज termed as the photon। अब नंबर तीसरा पॉइंट कहता है कि the total amount of energy emitted or absorbed by a body will be some whole number quanta। इसका मतलब हो गया कि किसी भी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब किया गया या इमिट किया गया जो रेडिएशंस होगा उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वह इस h nu का होल टाइम्स होगा, मींस 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। हियर वी कैन से n is equal to इंटीजर 1 2 3 4 व्हाटएवर, या होल नंबर हम कह सकते हैं। तो इस E is equal to n into h nu। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीस 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट्स के बेस पे उन्होंने अपना क्वांटम थ्योरी दिया। अब इस क्वांटम थ्योरी के बेस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एज वेल एज द नेक्स्ट वन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। चलो देखते हैं। अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करें तो ऑन दिस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो हीट करने पे उसमें से रेडिएशंस का एमिशन होता है, दैट इज नोन एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसको जरा गौर से देखेंगे। सपोज कर लिए कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को हम हीट करना शुरू किए, तो जैसे जैसे उसका हीट यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशंस क्या होगा, वो इमिट करेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने किसी सब्सटेंस को कम टेम्परेचर पे या जितने पे वो गर्म होता है, हीट होता है, जैसे जैसे हम उसका हीट यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें इमिट होने वाले जो रेडिएशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो ऐसा हम ये कह सकते हैं कि द इमिशन ऑफ द रेडिएशंस इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और हम ये कह सकते हैं, इसी के बेस पे हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए हमने कोई लोहे का सब्सटेंस, लोहे का रॉड ले लिया, जब हम उसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो रेड में कन्वर्ट होता है, और रेड के बाद जैसे जैसे उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, एब्जॉर्ब करेगा, वैसे वैसे रेड से पीला और पीले से सोहन। मींस वी कैन से फर्स्ट द सब्सटेंस बिकम
red, after that yellow and so on. So it can be explained on the basis of the Planck's quantum theory, which is the black body radiations. इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमने ये बताया कि जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा अमाउंट में तो उसमें से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस इमिट होंगे। नंबर दूसरा कहता है बेटा कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जब किसी भी मेटल पे, किसी सब्सटेंस पे, मेटल पे ही हम कोई इंसिडेंट लाइट डालते हैं तो वह इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। तो दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दैट फेनोमेना ऑफ द मेटल इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें जरा ध्यान से देखेंगे, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहां से जरा गौर से देखेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इसमें से ये इंसिडेंट लाइट है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और इंसिडेंट लाइट हो गई। तो यहाँ से किसी भी मेटल पे जब कोई इंसिडेंट लाइट डाली जाती है, जो कोई लाइट इंसिडेंट की जाती है, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस इंसिडेंट लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी मींस जिस फ्रीक्वेंसी के डालने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। मैं आपको बताया था ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, h न्यू। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट के बराबर जानते हैं। तो न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर सपोज कर लीजिए इस इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वह इस h न्यू नॉट से ज्यादा है तो उन दोनों के बीच की जो बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज इंडिकेटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द। वी नो, यहां से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगा बेटा 1/2 mv²। ध्यान दीजिएगा, और यह m/2 1/2 mv² शुड बी इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये ध्यान दीजिएगा, h न्यू इज इक्वल टू एनर्जी, h न्यू नॉट इज इक्वल टू आल्सो द एनर्जी, बट इट कंटेन्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और यह फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के लिए जरूरी है कि उसकी एनर्जी कम से कम h न्यू नॉट के बराबर हो। तो h न्यू इज इक्वल टू, तो दिस इंप्लाइज, हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज 1/2 mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और दिस इंप्लाइज वी कैन से h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस 1/2 mv²। हम ये कह सकते हैं, और यहां से हमको पता चल गया कि h न्यू is equal to means the energy of the radiation should be equal to the energy for the threshold frequency plus half mv², और this implies हम लिखेंगे h न्यू is equal to होगा work function of plus half mv²। तो on this relation, on the basis of these two relations we can say that is the h न्यू is equal to, one relation we got h न्यू is equal to h न्यू नॉट plus half mv² या h न्यू is equal to work function of plus half mv²। तो इस तरह से on the basis of the Planck's quantum theory it was explained the black body radiations and photoelectric effect। तो it was all about the photoelectric effect and the black body radiation expression which was given by the Planck's quantum theory। तो I hope you enjoyed this topic, and later on we will discuss the next topic. Thank you so much.